हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन तिल चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान गणेश की असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं हमारे जीवन में। इस दिन गणेश कथा सुनने व पढ़ने का बहुत महत्व होता है। और कथा भी एक कथा अकेली नहीं पढ़नी चाहिए, हमेशा दो कथाएं करनी चाहिए। तो कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनती करूंगी कि कथा को स्किप कर करके ना सुने। कथा को ध्यानपूर्वक सुने, अन्यथा कथा आपको समझ में नहीं आएगी और ना ही उसका फल प्राप्त होगा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। पहली कथा। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वे मदद मांगने के लिए भगवान शंकर के पास आए। उस समय भगवान शंकर के साथ कार्तिकेय जी तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा किस तरह करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के संकट दूर होंगे और उसे जीवन की भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी न रहेगी। अब दूसरी कथा आपसे कहते हैं। तो सभी बोलेंगे, गणेश भगवान की जय। दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के आवे में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका ना हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया। तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान के व्रत के लिए ये व्रत करती हैं, उनके सौभाग्य के लिए, उनके सभी जीवन के संकटों को दूर करने के लिए। तो सभी बोलेंगे, गणेश भगवान की जय। तो आप सभी माताओं से भी यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों के लिए पूरी निष्ठा से व्रत रखें और
भगवान गणेश की आप सभी के बच्चों को लंबी आयु दें गणेश जी, और स्वस्थ मन और स्वस्थ तन दें, जिससे कि वो अच्छे अच्छे कार्य करें, माता पिता की सेवा करें और धार्मिक कार्यों में लगे रहें। उनके जीवन में हमेशा मंगल कार्य होते रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम कथा समाप्त करते हैं और आप सभी से विनती करते हैं कि कथा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और सारी कथाएं लेकर आपके सामने आते रहें। धन्यवाद।